इस कोर्स की कीमत जो है ना, वो शॉपिफाई के कोर्स की कीमत जो हम वीडियो में आपको देंगे और आपकी 24 आवर आपकी हेल्प भी करेंगे इंशाल्लाह, और आपको पूरी स्किल सिखाएंगे। उस स्किल से पैसे कैसे कमाने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पूरी वीडियो के अंदर पूरी A to Z जो है ना वो तफसील मुकम्मल है, उसके अंदर वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है। और जिसने भी वो कोर्स परचेज़ करना है ना, तो इस कोर्स के साथ हम आपको जो सॉफ्टवेयर भी देंगे व्हाट्सएप का, मार्केटिंग का, और उसके साथ कैनवा की एक्सेस भी आपको देंगे, प्रो की, और ये कोर्स भी देंगे। और इस कोर्स की कीमत है दोस्तों 5,000 रुपये। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक शॉपिफाई का कोर्स। ये कोर्स कैसे काम करता है ये मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर चलकर दिखाता हूँ। इससे पहले कि आप वीडियो को स्किप करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है आपने। अच्छा देखें फ्रेंड्स, ये हम आ गए फाइबर पर, और ये मैंने साथ में खोला हुआ है अपवर्क। ठीक है, ये अपवर्क है और ये फाइबर है। ये मैं फाइबर पे आपको चेक करवाता हूँ। आप देखें, ये वेबसाइट बनाकर दे रहे हैं शॉपिफाई स्टोर्स। ठीक है, देखें ये बंदा कितने पैसे ले रहा है, 38,923 रुपये। ये आप देख सकते हैं, ये 38,900 रुपये। ये नीचे मेरा माउस आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस दायरे में। और ये साथ वाला इधर आप इसको चेक करें, ये शॉपिफाई स्टोर बना कर दे रहा है 44,911 रुपये में। इसके साथ देखें, ये 58,384 रुपये और ये 74,850 रुपये। ठीक है, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये शॉपिफाई में क्या बना कर दे रहे हैं आपको। इसको हम क्लिक करते हैं। ये देखें, ये इसने लगाया 38,923 रुपये। ये आपको कहता है मैं 3 डेज़ के अंदर जो है ना डिलीवरी दूंगा आपको बनाकर, जिसमें फंक्चुअल वेबसाइट बना के देगा, 3 पेज बना कर देगा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना के देगा, कंटेंट अपलोड करेगा, प्लगइन लगाएगा और 5 प्रोडक्ट आपको ऐड करके देगा। ठीक है, इसके ये आपसे लेता है 38,000 रुपया। इसी तरह हम जाते हैं ये अपवर्क पे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको शॉपिफाई को सर्च करते हैं तो देखें ये आपसे ले रहा है $10 1 घंटे के, और ये आपसे पूरी वेबसाइट के ले रहा है $350। ये आपसे ले रहा है $100। ये आप देख सकते हैं, मेरा माउस आपको नज़र आ रहा होगा, ये $350 और ये $100 और ये $10 पर आवर। ठीक है, ये पर आवर ले रहा है। तो इसी तरह ये आपको मैंने दिखा दिया कि इस खाली अगर आप ये वेबसाइट किसी को बनाकर भी देंगे ना तो आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं इससे। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट। ठीक है, अब ये देखें, ये एक वेबसाइट है शॉपिफाई की, ये इसको डिज़ाइन किया गया है। अब वो जो उधर वो बता रहा था ना कि 3 पेज के 38,000 रुपये लूँगा, तो पेज जो होते हैं ना वो होते हैं ये, जैसे ये होम पेज क्लॉथ्स, हम इस क्लॉथ पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे क्लॉथ्स आ जाएंगे। ठीक है, ये किचन एसेसरीज पे क्लिक करते हैं तो ये किचन एसेसरीज आ जाएगी, और ये वाचिस पे जाके हम इसको करते हैं तो ये वाचिस वगैरह आ जाएंगे। जितने भी पेज आप बनवाना चाहें उतने पेज बन जाएंगे, उस हिसाब से आपसे वो पैसे काउंट करते हैं। ठीक है, कम से कम 25,000 20,000 रुपया एक वेबसाइट का लेते हैं वो 1 पेज बनाने का, एक पेज बनाने का। जितने ज़्यादा पेज बढ़ाते जाएंगे तो उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। जैसा कि मैंने आपको इधर चेक भी करवाया कि ये 70,000 रुपया ले रहे हैं 4 पेज का, और 3 पेज का 40,000 42,000 30,000, वो आपकी मर्जी है। आप चाहे किसी को 20,000 में बना दें और 15,000 में बना दें। अब आप ये देखें, एक तो ये हो गया कि आप ये स्किल सीख कर आप इससे जो है ना ये बेनिफिट कर सकते हैं कि आप किसी को भी वेबसाइट बना कर देंगे तो आप उससे ये अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने ये अपनी वेबसाइट बना ली, आपने इधर इसका रेट लगा देना है, ये चीज़ें। अब ये सेल कैसे आती है वेबसाइट पे, हम जाते हैं फेसबुक पे, तो इनकी ना ऐड चलती है फेसबुक पे। जब हम फेसबुक पे जाते हैं ना तो हम चेक करते हैं कि फेसबुक पे कौन सी चीज़ कितने में सेल हो रही है। ये देखें, ये एक ऐड लगी हुई है, मैंने ये फेसबुक की ऐड पहले से पेज ओपन किया हुआ है, मिनी रिचार्ज वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, अब ये देखें, अब इसकी ना ये ऐड लगी हुई है, तकरीबन 2 दिसंबर को इसने लगाई है। और साथ में आप देखें इस ऐड पे ये कितने की ये चीज़ हमें सेल कर रहा है। इसको हम शॉप नो करते हैं।
ये देखें ये हमें ना ये चीज़ दे रहा है 2999 रुपए की। अब आप देख लें कि देखें ये वाली आइटम है, ये आपको 2999 रुपए में दे रहा है। अब मैं आपको बताऊं जो स्टोर बनता है ना, वो चीज़ आती कहाँ से और कितने में आती है। अब हमने इसकी कीमत देख ली है 2999 में कैसे सेल हो रही है। तो इसी तरह अब हम जाएंगे, सर्च करेंगे जहाँ से ये चीज़ आती है, जो वेबसाइट है हम इसके साथ लिंक करते हैं ना अपनी वेबसाइट के साथ, ड्रॉप शिपिंग के लिए जो वेबसाइट यूज़ होती है। अब हम उस वेबसाइट पे आ गए हैं, तो देखें इस पे ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। ठीक है, ये देखें मेरे माउस वाली, और ये देखें ये वही मिनी रिचार्जेबल वैक्यूम क्लीनर है। ठीक है, इस पे आप कीमत देखें, ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से ये चीज़ कितने की आ रही है आपकी, 1083 रुपए की। और वहां पे मैंने आपको दिखाया फेसबुक पे कि इसकी ऐड जो लगी हुई है वो कितने में लगी है, देखिए 2999 रुपए में। अब यही चीज जो है ना फेसबुक पे लोग इसी तरह सेल करते हैं। ये चीज मैं आपको और जगह पे दिखाऊं, कहीं पे 4000 की लगी होगी, कहीं पे 3500 की लगी होगी, कहीं पे 4500 की लगी हुई है, जबकि इसकी ओरिजिनल कीमत जो है ना वो 1083 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट बनाकर भी आप ये जो है ना कर सकते हैं अर्निंग। और अगर आप किसी को सर्विस देना चाहें, किसी और की वेबसाइट बनाकर देना चाहें, तो आप वहां से भी। मैं अब आपको एक और चीज़ दिखा देता हूं। अब ये देखें ये एक माइक है, ये मैं आपको पहले इधर दिखाता हूं। ये देखें ये वेबसाइट पे ये माइक लगा हुआ है। अब देखें ये मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है 2499 रुपये का। ठीक है, तो ये अब जो फेसबुक पे ये सेल हो रहा है, तो उधर जाके मैं आपको इसकी सर्च करते हैं हम। ये देखें वही नेक फैन पोर्टेबल ब्लेड्स माइक जो अभी मैंने आपको दिखाया था, देखें ये यही वाला है। अब देखें ये शख्स कितने का सेल कर रहा है। इसके नीचे ये आपको कीमत नजर आ रही होगी $25, तकरीबन 7000 रुपये का ये सेल कर रहा है सॉरी 7000 रुपये का ये सेल कर रहा है। तो अब हम इसकी ओरिजिनल कीमत देखते हैं कि इसकी ओरिजिनल कीमत कितनी है। तो हम वेबसाइट पे जाते हैं और इसकी ओरिजिनल कीमत चेक करते हैं कि इसकी ओरिजिनल कीमत कितने की है। ये देखें मैं इसका नाम इधर से इसका नाम कॉपी करता हूँ, और ये हम गए वेबसाइट पे, यहाँ पे आके हम इसकी ओरिजिनल कीमत चेक करेंगे। देखें यहाँ पे इसकी कीमत कितने की है, 1013 रुपये की और 878 रुपये। चीज़ ये वही है। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें 878 रुपये, ये सेम वही वाला माइक है। ठीक है, ये देखें मैं आपको इधर से, ये देखें ये वही है ना जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब देखें ये 878 रुपये, और फेसबुक पे इसकी ऐड कितने की लगी है, देखें ये वही माइक है, ये $25 7000 रुपये। ठीक है, अब आप अंदाजा लगा लें कि लोग इसमें कितनी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, आपने फेसबुक पे एड्स वगैरह भी देखी होंगी कि शॉपिफाई स्टोर की किसी की महीने की 10 लाख की सेल है, किसी की 5 लाख की है, किसी की 15 लाख की है। महीने की सेल, इतनी अच्छी सेल आती है इस पे। और बाकी मैं आपको ये नहीं दिखाने वाला कि भाई मैंने कितनी सेल की कितनी नहीं। ये हर शख्स का जो है ना अपना नसीब होता है। कोई महीने में 10 लाख की सेल करता है, तो कोई महीने में 40,000 की सेल करता है। ये जब जिसका नसीब, अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है ना, और जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना मिल जाता है। ठीक हो गया, ये मैंने आपको अब चेक करवा दिया। अब हमने जो है ना ये पूरा कोर्स बनाया है। ठीक हो गया, ये पूरा कोर्स में आपको A to Z कि ये वेबसाइट कैसे बनेगी, और इसके साथ लिंक कैसे, अकाउंट कैसे लिंक होंगे, और हमारा प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा। इसमें आपने ये चीज़ें नहीं भेजनी होती, ये पीछे कंपनी ही कस्टमर को भेजती है। आपने जस्ट फेसबुक पे ऐड लगानी होती है। ठीक है, वहां से वो कंपनी खुद भेजेगी, और आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में कैसे आएगा वो सब कुछ इसके साथ लिंक किया जाता है, सारा कुछ। ये देखें ये कस्टमर सपोर्ट के लिए आपको साइट पे नजर आ रहा होगा व्हाट्सअप भी, और इसके साथ जो जौन से भी ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट के लिंक ज्वाइन किए जाते हैं, इसके साथ अटैच किए जाते हैं, वो भी सब कुछ A to Z कॉपी पेस्ट आपको बताया जाएगा। हाँ, कोर्स हमारे पास मौजूद है, उसको हमने जो है ना एक वीडियो की सूरत में बनाया है, जिसमें आपने जस्ट सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ जो है ना वीडियो देखनी है,
और वीडियो देख के जैसे जैसे आपको उधर बताया जा रहा होगा सेम वैसे वैसे ही आपने करना है। आप देखिए कितना आसान बना दिया आपके लिए कि अगर अभी भी आप काम ना कर सके ना तो बस फिर जिंदगी में मैं तो यही कहूँगा कि फिर हम निकम्मे हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। आपको कंप्यूटर चलाना आता है नहीं आता, A to Z आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, आप इस कोर्स को सिर्फ देखकर, वीडियो में देखकर सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है अपने, और आप ये पूरी की पूरी वेबसाइट भी बना लेंगे। ठीक हो गया, और आप ये सीख भी जाएंगे। अब आपने अपनी वेबसाइट बना के काम कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया कि फेसबुक पे ऐड चलाएंगे, और उसका तरीकेकार भी पूरा कोर्स में A to Z बताया गया है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और उसके अंदर आपको ऐड किया जाएगा। आपको कहीं पे भी कोई भी दुश्वारी आती है तो 24/7 इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको सपोर्ट दी जाएगी। और आप देख लें, ये मैंने आपको पूरी वेबसाइट दिखाई है और ये पेजेस हैं। आपको ये भी बता दिया है कि फेसबुक पे आप इस पे सेल कैसे ला सकते हैं, और आपको मैंने अपवर्क और फाइबर पे भी इसकी कीमत दिखा दी है कि लोग कितना कितना पैसा इससे अर्न कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नीचे दिए गए नंबर से आप राब्ता करें और आपको जो है ना ये कोर्स डिलीवर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों मैं आपको ना दुनिया के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दुनिया के बारे में क्या बताना है, मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि हम लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं और हम अपनी लाइफ को कैसे आसान कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो है ना ये वाइट बोर्ड तैयार किया है। ठीक है, मेरे पास यही था, कंप्यूटर पे मैं आपको समझा नहीं सकता था, ज़रा इस पे थोड़ा सा ड्राइंग करके शायद आपको कुछ बेहतर समझ में आ सके। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको ठीक से समझा सकूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो चलते हैं ज़रा वाइट बोर्ड की तरफ। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, जब इंसान पैदा होता है ना तो वो एक फूल की तरह बिल्कुल पाक साफ और खुशबूदार चीज़, जिस तरह फूल खुशबू देता है ना, इस तरह वो ज़िंदगी में जब एक इंसान पैदा होता है तो वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह आता है। वो फिर जैसे जैसे टाइम गुजारता है, साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, यानी कि 10 साल तक तो इंसान को समझ बूझ ही नहीं होती। इसके बाद कोई 10, 12, 15 साल की उम्र में वो अपनी जवानी में आता है और फिर वो इस दुनिया से जो है ना, अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि देखें, शायद आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैं इस पर ड्राइंग बनाता हूँ। जब अल्लाह ताला हमें पैदा करता है ना तो अल्लाह ताला ने ना ये दायरा बनाया होता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग ज़रा कुछ बेहतर नहीं होगी तो सॉरी उसके लिए, मैं अगर थोड़ा सा गलती भी करता हूँ तो ठीक है। तो ये देखें, जब अल्लाह ताला हमें इधर पैदा करता है ना तो हम ये जो अपने 10-15 साल होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे इधर कोई भी इंसान इस टाइम पे पैदा हुआ तो वो अपने ये 10-15 साल की लाइफ तो यहाँ से गुजार के आ जाएगा इधर तक। वो जैसे ही 15 साल की लाइफ में आता है ना, यहाँ तक पहुँचता है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो उस वक्त जो है ना इंसान अपनी ही कश्मकश में और अपनी ही उसमें होता है, उसे उस टाइम इतनी समझ नहीं होती है, जवानी जो है ना उस पर आ रही होती है और वो दुनिया की रंगीनियों में जो है ना वो मगन हो जाता है। तो होता यूँ है कि वो अल्लाह ताला के रास्ते पे चलने के बजाय ना वो दुनिया को देखते हुए वो दुनिया के रास्ते पे चल पड़ता है। अब जब वो दुनिया के रास्ते पे चलता है ना तो वो अपना ये दायरा इस दायरे से निकल जाता है। अब मैं आपको एक ऐसे बताऊँ, हम यहाँ पे एक निशान लगाते हैं ऐसे, ठीक हो गया। वो इस दायरे से चलता हुआ 10-15 साल इस दायरे में ही गुजारता है वो। उसके बाद वो अपनी मनमर्जियाँ करता हुआ और ज़िंदगी की रंगीनियाँ, लोगों की दुनिया देखते हुए वो इस रास्ते पे चल पड़ता है। अब जब वो 15-16 साल के बाद जब इस रास्ते पे चलना शुरू होता है ना, तब आप देखें कि वो इंसान करता क्या है।
वो कुछ अच्छाइयाँ भी करेगा, कुछ बुराइयाँ भी करेगा। जाहिर सी बात है, ज़िंदगी है ना, उस टाइम तो उसको कोई दीन की भी समझ नहीं होती, इतनी समझना भी चाहे तो वो समझ नहीं आता ना हमें उस टाइम पे। लोग हमें समझाते तो हैं लेकिन हमें उस टाइम पे समझ नहीं आती। मौलवी हर जुमे को खुतबा भी देता है तब भी हमें नहीं समझ में आता, बस हम एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, जब हम अपनी ज़िंदगी का इधर से आगाज़ करते हैं ना, तो जब हम इस रास्ते पे चलते हैं ना, तो यहाँ पे हम जो है ना, तो अब यहाँ पे हम कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, कुछ बाज़ दफ़ा ऐसे असरात होते हैं कि जो है ना इंसान नेगेटिव एनर्जी में आ जाता है। तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो है ना जब चलता है तो ये यहाँ पे आप ये देख लें कि जब वो इस ज़िंदगी के यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे वो एक अच्छाई करेगा। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि समझो उसने यहाँ पे एक अच्छाई की, लेकिन साथ में जैसे थोड़ा सा आगे चलेगा तो वो इधर आके जो है ना वो इधर दो बुराइयाँ कर देगा। अब यहाँ पे इंसान सवाब भी कमाता है और गुनाह भी कमाता है, अच्छाई भी करता है और नेकी भी करता है। ठीक हो गया। अब जब वो यहाँ से चला तो उसने यहाँ पे दो बुराइयाँ की, यहाँ पे एक अच्छाई की, फिर वो थोड़ा सा चला, फिर उसने यहाँ पे कोई एक अच्छाई की तो यहाँ पे दो तीन बुराई कर दी, फिर थोड़ा सा आगे चलेगा तो यहाँ पे वो कोई तीन अच्छाई कर देगा, तो इधर जो है ना साथ में ही जो है ना पांच कोई गलत काम कर लेगा। यानी कि वो अच्छा भी करता जाता है और बुरा भी करता जाता है। तो ये होती है उसकी ज़िंदगी की सुबह। जैसे इंसान निकलता है ना अपनी जवानी में, तो उसकी ये होती है सुबह। तो वो उस अनजानेपन में ये सब कुछ करता हुआ जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो ये 10-15 साल यूं ही गुजारता है और यहाँ पे कुछ अच्छाई करेगा, कुछ बुराई करेगा, कुछ अच्छाई करेगा, कुछ बुराई करेगा, और यहाँ पे जाके जब वक्त बदलता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना, अब आप देखें कि अगर सुबह होती है ना तो हर सुबह के बाद एक रात भी होती है। ये हमारी ज़िंदगी में 24 घंटे का दिन और रात है, लेकिन जो अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम वही जानता है, लेकिन वो इंसानों को दिखाता है। तो उसमें अल्लाह ताला ने ना एक जाहिर सी बात है हर दिन के बाद एक रात भी आनी है। अब जब वो इंसान अपने 15-30 साल की, 15 साल तो उसे पता ही नहीं था, 15 साल के बाद जब वो अपनी ज़िंदगी गुजार के इस रास्ते पे चला, तो जब उसकी होगी ना शाम, तो फिर वो इधर पलटेगा वापस। ठीक हो गया। अब ये रात शुरू है, ये दिन था जो मैंने आपको दिखाया, शायद आपको नज़र आ रहा होगा जी। ठीक है, ये दिन था और अब उसकी ज़िंदगी की होगी यहाँ शाम। अब देखें जब वो इधर आएगा ना, तो ये है पूरी रात। अब मैं इसकी लकीर लगा देता हूँ, ये है पूरी रात। इसको मैं इधर छोड़ता हूँ। ये जो है ना, ये है पूरी रात। अब आप ये देखें कि जब आप या हम लोग इधर से सुबह में गुजर रहे थे, तो हमने यहाँ पे कुछ अच्छाई की, कुछ बुराई भी की। ये अच्छाई हमने इधर लिख ली और बुराई हमने इधर लिख ली। मिसाल दे रहा हूँ, ये मैं आपको, हर बंदे की ज़िंदगी की अपनी अच्छाई बुराई होती है। मैं नहीं कह सकता कि किसने क्या अच्छाई की और क्या बुराई की, वो मेरा रब जानता है, यानी कि हमारा रब जानता है कि किसने क्या किया, क्योंकि दिल के अंदर तो वही है ना, दिलों के भेद तो रब ही जानता होता है ना। लेकिन मैं आपको जस्ट ये एक ग्राफिक में बना के कुछ समझा रहा हूँ, अगर आपकी समझ में मेरी ये बात आ जाए तो। अब देखें यहाँ पे उसकी जब शाम शुरू होगी ना, रात शाम, तो अब ये देखें कि जब उसने यहाँ से जब उसने अपना वक्त गुजारना शुरू किया था 15 साल के बाद, तो उसने 2-3 बुराइयाँ की, एक अच्छाई की, फिर 2-4 बुराइयाँ की। अब वो जो बुराइयाँ कर रहा होता है ना, वो जो इधर लोग चल रहे होते हैं ना, अब ज़िंदगी है ना, कोई दिन में चल रहा होता है तो कोई रात में, किसी की ज़िंदगी में सुबह हुई होती है तो किसी की ज़िंदगी में रात हुई होती है। तो ये जब सुबह में हम इधर से चलते हैं ना, तो ये जब हम इधर तो जो गलतियां करते हैं, तो ये हम भिड़ते हैं उन सामने वाले लोगों से जो रात में चल रहे होते हैं इधर। ठीक है, जो इधर रात में चल रहे होते हैं। तो ये बुराइयां, ये गलतियां हम कहाँ करते हैं? हम उन लोगों के साथ करते हैं। किसी के साथ हम ज्यादती कर जाते हैं रिश्तेदारी में, किसी के साथ हम ज्यादती कर जाते हैं लेन देन में, किसी के साथ हम करते हैं गाली गलौज। तो ये हम उन पे जुल्म ढा रहे होते हैं जब हम इस रास्ते पे होते हैं। ठीक हो गया। जब हम इस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो उस वक्त हम, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, जब हम इस रास्ते से गुजरते हैं तो उस वक्त जब हम ये इधर जा रहे होते हैं ना, तो इधर जो भी बुराई, अच्छाई बुराई कर रहे होते हैं, तो वो इन लोगों के साथ कर रहे होते हैं जो इधर से गुजर रहे होते हैं।
इधर से हम जा रहे होते हैं, पूरा दिन गुजार रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में रात होती है तो वो इधर रात गुजार रहे थे। तो ये हम जाते जाते इनके साथ इन पे जुल्म करते हैं। ठीक हो गया। अब जब हमने इधर जुल्म कर लिया, हमें तो अकल ही नहीं होती कि हमने क्या किया, क्या अच्छाई की, क्या बुराई की इस रास्ते पे चलते हुए। ठीक हो गया। तो जब हम खुद इस रास्ते पे आते हैं तो देखिए अब यहाँ से हमारी ज़िंदगी का सही मायने में ना आगाज़ होता है, शुरुआत होती है, जहाँ से हमें ज़िंदगी और अल्लाह ताला समझ में आने लगता है। ये जो रास्ता होता है ना, ये हमें समझ ही नहीं आती। इस उम्र में हमें कोई समझाता भी है ना तो तब भी हमें समझ नहीं आएगी। हम कहेंगे जा तू अपने घर, रास्ता नाप, मैं ज़्यादा समझदार हूँ। और इस वक्त हम किसी के साथ कुछ भी चालाकी होशियारी भी कर रहे होते हैं ना, तो हम समझते हैं कि हमने चालाकी होशियारी कर ली इस रास्ते से गुजरते वक्त, दिन में गुजरते वक्त। ठीक है, लेकिन रब जान रहा होता है कि इसके अंदर क्या था। अब देखें, जैसे ही यहाँ से ये दिन उसकी ज़िंदगी का ख़त्म होता है, एक दिन, और वो रात में शामिल होता है, शाम उसकी शुरू होती है। तो जब हम इधर रास्ते में आते हैं ना, फिर हमारे पीछे भी तो दुनिया चल रही है ना इधर। तो फिर वही दुनिया जब हम इधर आते हैं ना, तो फिर ये देखो, अब मैं आपको यहाँ से कहानी शुरू होती है। यहाँ पे अल्लाह ताला कहता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब आप देखें, यहाँ से जब आप गुजरे थे तो आपने इधर जो साथ वाले लोग थे जो रात में गुजर रहे थे, आपने उन पे जुल्म किया, उनके साथ ज्यादतियाँ की। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखें आपके बाद भी तो लोग इधर से गुजर ही रहे हैं ना। जब लोग इधर से गुजरेंगे और आप यहाँ से गुजरेंगे ना, तो फिर ये वाले शख्स यहाँ पे आपके साथ ज्यादती करेंगे, क्योंकि ये इधर कर रहे हैं ना जैसे हम करके आए। ठीक है, अब वो लोग हमारे साथ करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे। फिर थोड़ा सा और कोई ज़िंदगी का थोड़ा सा रात गुजरेगी, फिर वो आगे हमारे साथ कोई ना कोई मसला बनेगा तो वो ये लोग करेंगे हमारे साथ। फिर जब हम और आगे आ जाएंगे तो ये करेंगे, तो और आगे आ जाएंगे तो ये करेंगे। तो इस तरह करके ये रात आप इस तरह गुजारते हो। फिर जैसा आप करते जाते हो वैसा आप भरते जाते हो। ठीक है, अब ये तो तकरीबन सारी दुनिया ही ऐसे चल रही है। अच्छा, अब जब ये इसके साथ करता है तो यहाँ पे ये भी पलट के कर देता है इसके साथ। बाज़ दफ़ा हमने इधर किया तो लोगों ने हमें भी यहाँ वैसे ही हमारे साथ कर दिया। कुछ यहीं पे बराबरी कर लेते हैं, कुछ यहाँ से गुजर के जाते हैं तो फिर उनको वही चीज़ वहाँ पे भुगतनी पड़ जाती है वो जब रात से गुजरते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये तो दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। दिन और रात हर किसी की ज़िंदगी में आता है। ये एक दिन और रात होता है हमारी ज़िंदगी में जो हम आँखों से देख रहे होते हैं कि 24 घंटे। लेकिन एक दिन और रात जो है ना, वो अल्लाह का जो निज़ाम बना हुआ है ना उसमें आता है। वो जो दिन और रात होता है ना, वो फिर होता है 2-2 साल का, 5-5 साल का। वो रब जानता है कि किसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी रात है और कितना बड़ा दिन है। ठीक हो गया। अब ये सिस्टम तो ऐसे ही है। और ये अब देखा जाए ना तो हम अल्लाह ताला ने हमें इधर पैदा किया था इस रास्ते पे चलने के लिए, लेकिन हम पॉजिटिव और नेगेटिव को इस्तेमाल करते हुए हमने रास्ता ही अलग अपना लिया। ठीक हो गया। अब जो लोग गुमराही पे ना, वो उनकी तो ये दिन और रात ऐसे ही अल्लाह ताला कहता है बस ऐसे ही चलती रहेगी, और वो गुमराह हैं। ठीक है, जो इस सिनेरियो में चल रहे हैं उनके साथ यही हो रहा है दुनिया में। आप देख लें, जो जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है। लेकिन जिंदगी में एक टाइम जो है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से भी आता है। अब वो जो टाइम होता है ना अल्लाह ताला की तरफ से जिंदगी में, वो शायद कि हर किसी पे नहीं आता, या तो उस पे आता है जो अल्लाह ताला से हिदायत मांगता है, और या उस पे आता है जो अल्लाह ताला जिसको अपनी तरफ लेके आना चाहे। बात को समझिएगा, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला मुझे सही समझाने की तौफीक दे। मेरे मुंह से अल्फाज ही ऐसे निकलवाए कि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो देखें, अब वो जो टाइम होता है ना, वो होता है अल्लाह ताला की तरफ से। अब या तो अल्लाह ताला आपको अपने रास्ते पे लाना चाहता है, या फिर आपने कोई दुआ मांगी होगी। और दुआ पता है इंसान कब मांगता है? जब ये दिन पूरा क्रॉस करके इधर शाम में आता है ना, फिर जो उसने काम किए होते हैं वही जुल्म उस पर यहाँ पे ढाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर रब याद आता है। देखिए, तकलीफ में ही अल्लाह याद आता है ना, तो यहाँ पे आपको अल्लाह ताला याद आता है। अब यहाँ पे या तो आप अल्लाह से दुआ मांगोगे, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे सच्चे दिल से दुआ मांग ली और वो रब आपकी सुनता है। हालांकि सारी जिंदगी आपने ये जो 2, 3, 4, 5 साल, 10 साल गुजारे होते हैं, 15 साल, यहाँ पे आपने क्या किया क्या नहीं किया,
ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتا تک بھی نہیں ہے, اور آپ ایسے ہی جا رہے ہوتے, اور وہ جو دنیا کے ساتھ آپ کر رہے ہوتے وہی دنیا آپ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے ادھر. لیکن جب آپ ادھر آتے ہو نا, یہاں پہ آپ جب خود تکلیفوں سے گزرتے ہو, یا تو آپ اس وقت پہ اللہ کو یاد کرتے ہو, یا اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے پہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ ساری زندگی اس نے ایسے ہی ضائع کر دی, تو میں اس کو اپنی طرف بلاؤں. تو وہ بھی آپ کو بلا سکتا ہے, اور اگر آپ نے دعا کی ہوگی تو رب آپ کی وہ دعا سن لے گا. تو اب یہاں سے جو ہے نا وہ اصل زندگی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے انسان کی. اب یہاں پہ جو ہے نا آپ کو تکلیفیں آئیں گی, تو آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کہو گے کہ جو ہے نا اللہ مجھے معاف کر دے, آپ معافیاں مانگو گے. اب رب جب آپ معافیاں مانگو گے, اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی تھوڑی مان جاؤں گا کہ تو مجھ پہ ایمان لے کر آیا, میں آزماؤں گا. اب وہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ اب آزمائش یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ادھر سے گزرو گے آپ پہ ظلم ہوں گے, وہی لوگ جو ادھر سے گزر رہے ہیں وہ ان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے وہ صبر کر لیا یہاں پہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا. اب ہمارا پتہ کیا, جب جو انسان سچے دل سے معافی مانگتا ہے نا, اس کو صبر کرنا آ جائے گا, وہ صبر کر بھی لے گا. اور جب وہ صبر کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا کہ صبر کرتے کیسے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے یہ رستہ کراس کیا تو یہاں پہ آپ کا دل تھا 100% صاف, لیکن جیسے جیسے آپ اچھے برے کام کرتے گئے تو یہاں آ کے آپ کا دل ہو گیا 90% کالا. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہاں سے جب ہم چلے تو ہمارا دل ہوتا ہے 100% صاف, اور جیسے جیسے ہم اچھے برے کام کرتے جاتے ہیں تو ہمارے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے, اور ہمارا دل یہاں پہ جسٹ 90% خراب ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, اور 10% ہی بچتا ہے جو کہ صاف ہوتا ہے. اسی 10% پہ جب ہم ادھر پہنچتے ہیں تو یہاں پہ آ کے ہم اس 10% دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. لیکن اب آپ یہاں پہ یہ غور کریں کہ 10% ہمارا دل صرف بچا ہوتا ہے, 90% ہم اپنا دل کالا کر چکے ہوتے ہیں. تو جب 90% ہم اپنا دل کالا کر کے اور 10% پہ بھی اللہ کو آواز دیتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ہماری آواز سنتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ آواز سنتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ جو ہے نا اب صبر کر, اب میں تیرے ساتھ ہوں. لیکن صبر سے اب یہ ٹائم گزارنا ہے. کہتے ہیں نا کہ یہ وقت کی بات ہوتی ہے, وقت گزارنا پڑتا ہے. اگر آپ صبر سے گزار لیں گے تب بھی آپ نے گزارنا ہے, آپ رو دھو کے گزاریں گے تو تب بھی آپ نے گزارنا ہے. مشکلات تو آئیں گی آپ کے اپنے بھی. یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دکھانا ہوتا ہے, آپ کو یہ پوری دنیا دکھانی ہوتی ہے. اگر آپ اللہ کی طرف آ گئے ہو تب اللہ آپ کو پوری دنیا دکھائے گا. اگر آپ نہیں آئے نا, پھر آپ تو ایسے ہی چلتے رہو گے جیسے یہ دن اور رات آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے, لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. جبکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا آپ صبر کرو اور میں تمہارے ساتھ ہوں, اور میں تمہیں اس کا اجر بھی دوں گا, لیکن صبر کے ساتھ اور یقین رکھنا ہے. اب یہاں پہ مشکلات بہت آئیں گی آپ کے اوپر. اب جیسے تھوڑا سا زندگی میں آگے چلو گے اور مشکلیں ٹوٹیں گی آپ کے اوپر, لیکن آپ نے صبر کے ساتھ یہ ٹائم گزارنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دے رہا ہوتا ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا بھی رہا ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں, اگر آپ تہجد پڑھیں نا, تہجد پڑھیں تو آپ کی ڈائریکٹ دوستی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آپ یقین مانیں, میں اس رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ رب اپنے بندے کا اتنا ساتھ دیتا ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا. اور وہ رب کہہ بھی رہا ہے کہ میں آپ کو ایسے رستوں سے دوں گا کہ آپ نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. رب آپ کو جو ہے نا, اللہ تعالیٰ جو شخص تہجد پڑھتا ہے نا اور 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور وہ اس رستے پہ آ جائے, مشکلات اس پہ پھر بھی آئیں گی, اور اتنی مشکلات آئیں گی کہ اب اب میں آپ کو یہ ویسی مثال دوں کہ ہم نے یہ جو وقت کاٹا تھا تو میں نے یہاں پہ نیکی اور برائی کاؤنٹ کی ہے کہ ویسی فرضی, یہ تو رب کو پتہ ہے نا کتنی ہوتی ہیں. اب فرضی کریں کہ آپ نے یہاں پہ برائیاں کی 25, ٹھیک ہے. اب جب آپ اس رستے سے گزرو گے تو 25 کا بدلہ دینا ہے نا آپ نے یہاں پہ. لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے نا, وہ 25 کا بدلہ تو دے گا, اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہوگا کہ صبر رکھ, اب تو نے نہیں کرنا بھئی, وہ تیرے ساتھ کر رہے ہیں, یہ سامنے والے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, انہیں کرنے دو, ان سے میں خود ہی حساب لے لوں گا, کیونکہ ان کا بھی تو وقت آئے گا نا, انہوں نے بھی تو پلٹ کے ادھر ہی آنا ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ پلٹ کے ادھر ہی آئیں گے نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ادھر ہی آپس میں بھیڑ جاتے ہیں کہ نہیں جس نے یہ کیا میں بھی یہ کروں گا.
तो अल्लाह ताला यहाँ पे आपको कह रहा होता है कि अब आपने सब्र से चलना है यहाँ पे। अब वो जो आपने 25 वो की थी बुराइयां, तो यहाँ से वो 25 आएंगी, लेकिन यहाँ पे आपकी आजमाइश भी आएगी। हो सकता है कि उस 25 की जगह आपके साथ 50 आ जाएं, क्योंकि रब आपको आजमा भी रहा होता है ना। जितनी वो कहते हैं ना, जितनी बड़ी आजमाइश उसका बदला भी रब उतना बड़ा ही देता है। आप देख लें, मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, कितनी बड़ी आजमाइश थी। तो जब उसका बदला दिया अल्लाह ताला ने, तो कुएं से निकाल के एक बादशाह के दरबार में बिठा दिया, उसे बादशाह बना के। सुभान अल्लाह। तो वो रब है। अच्छा, जब आप इस रास्ते से गुजर रहे होते हैं ना, वो रब आपको हिम्मत भी दे रहा होता है, हौसला भी दे रहा होता है। अच्छा, अब जो है ना, वो जो आप पे जुल्म किए गए होंगे या आपके साथ ज्यादतियां हुई होंगी, आपने इतनी नहीं भी की होंगी, आपने जो काम नहीं भी किया होगा ना, आपको वो दिन भी देखने पड़ेंगे। ये दुनिया है, ये दुनिया जो काम आपने नहीं भी किया ना, वो भी इल्जाम आप पे लगेगा। लेकिन अल्लाह ताला कहता है मैं हूं ना, मुझ पे यकीन रख। और आप देखें, अब अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर क्या कहता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है फ़इन्न मअल उसरी युसरा। देखें यार, कितनी यानी कि छोटी सी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने हमें ये बात बताई, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती। हम सुनते भी हैं, अपनी आंखों से देखते भी हैं, लेकिन ये जो सिनेरियो में आपको दिखाया, शायद आपको कुछ अच्छा समझ में आ सके। अच्छा, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है फ़इन्न मअल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अब देखें, ये मुश्किल टाइम से गुजर रहे होते हैं ना आप, तो अल्लाह ताला आपको सब्र की वो दे रहा है ना, निशानदेही कर रहा है ना कुरान पाक के बाद कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो फिर ये सोच के बंदा थोड़ा सा सब्र कर लेता है। अगर कोई ज्यादती करता भी है ना, तो इंसान थोड़ा सब्र कर लेता है यहाँ पे कि ठीक है, अल्लाह तो है ना। और अल्लाह ताला आपको दिखा रहा होता है, ये सारा कुछ करवा रहा होता है, आपको सब कुछ बता भी रहा होता है कि ये ऐसे है, और आपको हिम्मत हौसला दे रहा होता है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला कहता है हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। अल्लाह ही काफी है और कारसाज है, और वो बेहतरीन मददगार है। ठीक है, जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं ना, तो दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला हमें ये सुनाता है कि हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। अब उसके बाद देखें कि दुनिया कुछ भी कर ले आपके खिलाफ, अगर आपका रब पे यकीन है ना, आप यकीन माने कि उसकी मर्जी के बगैर जो है ना पत्ता भी नहीं हिलता। आपको यकीन होगा तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि हाँ, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है ना, वो दुनिया बड़ी आपको दबाने की कोशिश करेगी। दुनिया, आप जब इस रास्ते से गुजरेंगे ना, तो दुनिया तो दूर की बात है, जो आपके अपने होंगे ना, वो भी आपको ऐसी ऐसी जगह पे मारेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये इसको तो मैं अपना समझता था, इस पे तो मैंने इतना यकीन किया था, इस पे तो मैंने इतने एहसान किए थे, इस पे तो मैंने ये किया था, इस पे तो मैंने वो किया था। लेकिन अल्लाह कहता है कि दुनिया में जो भी आप एहसान करो ना, वो उस शख्स पे कभी भी उम्मीद ना रखना। उम्मीद मुझसे रखो, मुझसे मतलब अल्लाह ताला से रखो उम्मीद। ठीक है ना, अल्लाह ताला ये कहता है। और हम उस शख्स पे, उस लोगों पे, उन रिश्तेदारों पे, उन रिश्तों पे उम्मीदें रख जाते हैं। फिर अल्लाह ताला हमें ना उस टाइम पे, इस टाइम से जब गुजारता है ना, तो तुप्ते मार रहे होते हैं, क्योंकि रब ने दिखाना होता है ना आपको, इसलिए वो लोग आपको जूते मार रहे होते हैं। और फिर जब आपके अपने, जिन पे आपने यकीन किया होता है, जब आपको वही जूते मारते हैं ना, फिर जाहिर सी बात है वो आपसे दूर हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ने उनको आपकी जिंदगी से निकालना होता है, क्योंकि आप अगर सच्चे दिल से इस रास्ते पे चल रहे हो, तो फिर वो आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो फिर अब यहाँ पे अल्लाह ताला कहता है वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा, कि देखें दुनिया बेशक आपको जितना भी जलील करने की कोशिश कर ले, इज्जत और जिल्लत जो है ना, वो उस मालिक के हाथ में होती है। और अल्लाह ताला कुरान में कह भी रहा है, लोग कुछ भी कर लें, अगर रब ना चाहे ना, तो पूरी दुनिया एक हो जाए, आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर रब चाहे तो पूरी दुनिया आपको बचाने के लिए आ जाए, आपको कोई बचा नहीं सकता। ठीक हो गया। और आगे आखिर में ये है कि अल्लाह ताला कहता है फबिय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। कितनी अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी होती है।
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جب آپ یہ راستہ کراس کر جاتے ہیں نا اور دوبارہ جب آپ کی زندگی کا فجر کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے نا, جیسے ادھر سے ہم چلے, یہ صبح سے گئے شام تک, شام سے پھر ہم ادھر رات میں داخل ہوئے, جب ادھر رات سے ساری مشکلات صبر کے ساتھ ہم گزارتے ہوئے جب اس یہاں پہ پہنچتے ہیں نا, یہاں پہ آپ کے ساتھ پھر آزمائش ہوگی. یہاں پہ شیطان پھر آ جائے گا کہ بھئی یہ کیسے صبر کر رہا ہے. لیکن جب شیطان آئے گا نا, اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہاں سے چلے تھے تو آپ کا دل 100% صاف تھا اور آپ اچھائی برائی کرتے گئے تو آپ کا دل 90% کالا ہو گیا اور 10% بچا. اور جب آپ ادھر آئے تو آپ اس 10% کے ساتھ آپ کو اللہ یاد آیا, پھر اللہ نے آپ کا ساتھ دیا, تو پھر یہ 10% دوبارہ اس طرح ہوتا جائے گا کہ آپ کا دل جو ہے نا دوبارہ پھر یہ 10 سے اللہ تعالیٰ 20 پہ لے آئے گا. آپ اور صبر کر کے چلیں گے, پھر 30 پہ لے آئے گا, پھر 40 پہ, پھر 50, اس طرح کرتے کراتے آپ 90% پہ آئیں گے تو شیطان پھر یہاں پہ آ جائے گا. اب اس دوران شیطان آپ کو بہت تنگ کرے گا. جب آپ یہ سفر کر رہے ہوں گے نا صبر والا, تو شیطان آپ کے آگے ایسی ایسی اپرچونٹیاں لا کے دے گا آپ کو کہ وہ کہے گا سامنے والے کو اجاڑ دے. آپ کو ایسے ایسے پاور دے گا شیطان یہاں پہ کہ وہ کہے گا کہ اگلے کے کلیجے میں گھس جا اور کلیجے میں سے کھینچ کے لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں. اب یہاں پہ آپ کی پھر آزمائش چل رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے نہیں, کیوں کہ اب انسان کا دل جو ہے نا 90% صاف ہو چکا ہوتا ہے صبر کر کر کے. تو پھر وہ جو شیطان والی بات ہے نا, وہ شیطان والی بات پھر ادھر وہ دکھاتا ضرور ہے, لیکن یہاں پہ پھر انسان کو نا سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ اس نے پوری دنیا تو دیکھ لی. اللہ تعالیٰ نے اسے دکھا دیا کون تیرا اپنا, کون ہے کون نہیں ہے. سب چھوڑ جائیں گے آپ کو اس راستے پہ, آپ اکیلے بچو گے, صرف آپ اکیلے. آپ کا کوئی مخلص دوست یا کوئی بھی رشتہ دار ہوگا بھی نا تو ایک بار اللہ تعالیٰ اس کو بھی سائڈ پہ کر کے دکھائے گا آپ کو, کوئی کچھ نہ کچھ وہ بھی آپ کے ساتھ کر جائے گا آخر میں. کیونکہ جب آپ یہاں پہنچتے ہو نا تو پھر جب آپ کو سب کے سب چھوڑ جاتے ہیں, آپ یہاں پہ اکیلے ہوتے ہیں اور سامنے اللہ کھڑا ہوتا ہے آپ کے. پھر اللہ آپ سے کہتا ہے کہ بتا اب دنیا میں کون ہے. پھر آپ کو یقین آتا ہے کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے دوستو, یہ ہوتی ہے کہانی. اور یہاں پہ جب شیطان اگر کوئی اپنی زندگی میں اس راستے پہ اس وقت صبر کر رہا ہے, مشکلات کا سامنا کر رہا ہے نا, تو میں اسے بتاتا ہوں کہ وہ صبر کر لے, اللہ پہ یقین کر لے. آپ یقین کرو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہ وہ مشکل ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دینا ہوتا ہے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. ٹھیک ہے, اب جس کی جتنی بڑی آزمائش ہوگی آپ کو بھی اس کا بدلہ اتنا بڑا ہی مل جائے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب جب آپ یہاں سے یہ امتحان اللہ تعالیٰ کا آزمائش اور اپنے امتحان پاس کر لیتے ہیں نا, تو پھر ان ساری مصیبتوں کے بعد آپ کی زندگی میں آپ دوبارہ سے جس چکر سے جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15-16 سال تو انسان ویسے ہی اس چکر میں یہاں اس دائرے میں پیدا ہوتا ہے, اور 16 سال کی زندگی میں اس دائرے سے وہ نکل جاتا ہے باہر اپنی مرضی سے لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ. ٹھیک ہے, جب وہ دن پورا گزار لیا پھر یہ پوری رات گزاری, تو جب آپ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے صبر کر کے آپ جب آتے ہیں نا, تو پھر دوبارہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسی دائرے میں شامل کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ یہیں سے ہم نکلے تھے, اپنی دنیا کی رنگینیوں میں ہم بھٹکتے رہے 15-20 سال, اور پھر اگر ہم نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ کو پکارا, تو ہم سیدھے راستے پہ دوبارہ آئیں گے. ادروائز اگر آپ نہیں اللہ کو پکارتے اور آپ اس راستے پہ نہیں آتے ہو, تو پھر آپ یہ دیکھیں پھر آپ یہاں سے ایسے ہی واپس گزر جاؤ گے. پھر آپ کا یہ دن اور رات ایسا ہی چلتا رہے گا, ایسے ہی یہ زندگی, پھر یہ گمراہی کا راستہ ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ساتھ کرتے جانا, لوگ آپ کے ساتھ کرتے جائیں گے, اس طرح آپ بس ساری زندگی اپنی برباد کر لیں گے. اور اگر آپ صبر کر کے آئیں گے تو پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ لا کے آپ کو جہاں سے آپ نکلے تھے نا, آپ کو اسی راستے پہ ڈال دے گا. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی خوشخبریاں دیتا ہے, آپ کے صبر کا پھل آپ کو اتنا بڑا دیتا ہے کہ رب کہتا ہے کہ جو تو میری رضا میں راضی ہو جا, جب تو میری رضا میں راضی ہو جائے گا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری رضا ہے. یار کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری سنائی, قرآن مجید سے بھی سمجھایا. صرف اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا مانگا ہے یار, صرف یہی مانگا ہے نا 5 ٹائم کی نماز پڑھو. اور اگر اللہ سے دوستی کرنی ہے تو آپ اللہ سے دوستی کریں, تہجد پڑھیں. جب آپ کی اللہ سے دوستی ہو جائے گی نا, آپ فخر سے کہیں گے کہ اللہ میرا دوست ہے. ٹھیک ہے دوستو, اور ایک چیز آپ کو اور بتاؤں
जब आप इस बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं ना, आप यकीन माने, अगर आपका यकीन पुख्ता है ना अल्लाह ताला पे, तो इस बुरे टाइम में अल्लाह ताला आपको इतना हौसला दे रहा होता है, इतना कुछ आपको दिखा रहा होता है। जैसे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना लाइव, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जिस बंदे का यकीन अल्लाह ताला पे पुख्ता होगा ना, पक्का होगा, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सब्र करके जो ये टाइम गुजार जाएगा, आप यकीन माने अल्लाह ताला जो है ना उसको, जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना सामने लाइव, ऐसे ही अल्लाह ताला आपको दिखा रहा होता है। यार इससे बढ़ के क्या है कि अल्लाह ताला आपको वो मुश्किलात लाने से पहले आपको वो रास्ता भी दिखा देता है उससे बचने का। लेकिन ये कब होता है? ये जब होता है जब अल्लाह ताला पे आप अपना ईमान पूरा रखोगे, बदलोगे नहीं, गुमान नहीं बदलोगे। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कुछ इस तरह की ही बातें बताई थी कि इंसान अपना एक गोल बनाए, उस गोल पे चले, अपना गुमान नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहा है कि जैसा तुम गुमान करोगे मैं वैसा कर दूंगा। तो अपना गुमान आप अच्छा करके चलें, तो आप अपनी ज़िंदगी के खुद क्रिएटर होते हैं उस वक्त पे। यानी कि जब आप ये सब्र करके टाइम गुजार लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने आप पे जो मुश्किलात डाली होती हैं वो इसलिए डाली होती हैं कि वो आपको जो है ना वो इतना बड़ा दिल दे देता है, सही है ना। तो उस दिल पे फिर ये दुनिया जो है ना ये आप पे कोई असर नहीं करती, ये दुनिया आपका कुछ भी नहीं कर सकती। इस दुनिया की बातें आपके जो वो कहते हैं ना इस कान से सुनो इधर से निकाल लो, वो आपके ऊपर से गुजर जाएंगी। कान से नहीं सुनना, सुनोगे ही नहीं कान से, तो वो आपकी बातें ही आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगे, आप कहोगे ये क्या है। और जब हम अल्लाह के रास्ते पे नहीं होते ना, फिर हमें ये होता है कि उसने यूँ कह दिया, उसने ये बोल दिया, उसने मेरे साथ ये किया, भाई ने ये कर दिया, भाभी ने ये कर दिया, फलां रिश्तेदार ने ये कर दिया। तो ये हम होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी में उस वक्त पे, और हमें पता नहीं होता है। तो दोस्तों जो असल रास्ता है ना वो अल्लाह का ही रास्ता है, और आसान रास्ता है। ये हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम इस रास्ते पे आ जाते हैं ना तो आप यकीन माने कि अच्छा मज़े की बात आपको बताऊं, अब जब आप इस रास्ते से गुजरते ना, आप इधर हलाल हराम सब कुछ कमाते हो, ठीक है, लेकिन जब आप इधर से ये हलाल हराम कमा के जब आप इधर आते हो ना, और जब आप अल्लाह के रास्ते पे आते हो, आप यकीन करो आपने जो कुछ भी कमाया होता है ना वो सब कुछ अल्लाह ताला आपसे दूर करता है। पता क्यों करता है? वो चीज़ें ना हमसे दूर जा रही होती हैं एक एक करके। और लोग जो देखने वाले होते हैं वो ये समझते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये तो जुल्म हो गया, मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो वो हो गया। अगर आप अल्लाह पे फुल यकीन रखते हो ना, तो आपको अल्लाह ताला ना इशारे दे रहा होता है कि ये जो चीज़ें आपसे दूर जा रही है ना ये आपके लिए नहीं बनी थी, और जो आपके लिए बनी है ना वो मैं आपको दूंगा, बस सब्र रख। अल्लाह ताला हमसे ये वादा भी कर रहा होता है कि जो चीज़ें आपके लिए बनी है ना मैं आपको दूंगा, बस सब्र रख। तो वो जब ये चीज़ें जा रही हो ना, आप यकीन करो कभी भी उन चीज़ों का दुख ना करना, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए थी नहीं, क्योंकि उसके बीच में सच झूठ से बचाया हुआ पैसा भी था, सच झूठ बोल के कमाई हुई इज्जत भी थी, दौलत भी थी, सब कुछ था। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अपने बंदे को पाक करना होता है ना, साफ करना होता है, क्योंकि वो दिल का 90% इधर काला हो चुका होता है, ठीक है ना। तो जब वो इधर आता है तो अल्लाह ताला फिर उसका दिल भी साफ करता है, उसकी ज़िंदगी से वो मुनाफिक लोग भी निकाल देता है, ठीक है। वो जो चीज़ें उसके लिए सही नहीं होती वो भी अल्लाह ताला इधर से निकाल के ला के और दोबारा अपने इस रास्ते पे जब डालता है ना, तो फिर अल्लाह ताला जब देखता है ना कि मेरे बंदा ने मुझ पे यकीन रखा और सब्र से ये टाइम पास किया है, तो फिर यहाँ पे आके आपसे जो कुछ भी लिया होता है ना वो अल्लाह ताला आपको उससे वो कहता है मैं 10 दुनिया 70 आखिरत दूंगा। तो वो आपको इतना कुछ देना शुरू कर देता है, और लाजमी नहीं कि ये पैसे की सूरत में होता है, ये अल्लाह ताला आपके दिल को ही इतना मजबूत और इतना वो बना देता है कि आपको फिर इस दुनिया की और इस दौलत की जो है ना वो फिक्र नहीं होती। फिर आपको ये लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स हूँ। क्यों? क्योंकि आप रब को पा चुके होते हो ना। तो जिसके पास रब होगा तो बताओ दोस्तों कैसा होगा वो इंसान जिसका रब दोस्त बन जाए। उसको दुनिया की दौलत की कोई ज़रूरत होगी? नहीं होगी ना। तो इंशाल्लाह उम्मीद कर सकता हूँ कि मैंने आपको
जितना मुझसे हो सका मैंने वो जो है ना ये वाइट बोर्ड पे आके आपको समझाया। अगर ये बातें मैं आपसे वैसे बैठ के करता तो शायद ना कर पाता, इतनी तफसील से ना समझा पाता। उम्मीद करूँगा अगर आपको वीडियो समझ में ना आई हो तो एक बार अकेले बैठ के जो है ना इस वीडियो को बड़े आराम से, रात के वक्त लोग रात में ही मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो रात के वक्त आप बैठ के इस वीडियो को देखना गौर से, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, तो और आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और आप यकीन करें ये दुनिया की दौलत कुछ भी नहीं है। जब आप अल्लाह के उस रास्ते पे चलते हो ना, तो वो जब अल्लाह आपको मिल जाता है ना, तो आपको फिर इस दुनिया की ये जो रंगीनी है और ये चीज़ें ना, ये आपकी समझ में ही नहीं आती। आप कहते हैं क्या, ये कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह ही है। और यही चीज़ अल्लाह ताला आपको इस रास्ते पे दिखाता भी है, सबसे आपको जुदा कर देता है, अलग कर देता है, अकेला करता है। किस लिए? कि वो आपको दिखाता है कि देख दुनिया में सिर्फ मैं हूँ, दुनिया में सिर्फ अल्लाह ही है एक। और उस टाइम उस बंदे को यकीन भी आता है, फुल यकीन तो वो करके चल ही रहा होता है इस रास्ते पे जब चलना शुरू होता है, लेकिन उसको यहाँ आके जब वो रब के सामने अकेला खड़ा होता है ना, तो वो जो मंजर होता है ना इंसान का, वो उसको पता है और उसके रब को पता होता है। और उसके बाद सारी वो जो है ना आजमाइशें फिर भी आएंगी जब आप इस दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसका ईमान पक्का हो जाए ना ज़्यादा, तो उस पर फिर आजमाइशें ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला फिर आपका कदम बाद में उठता है, अल्लाह ताला आपसे एक कदम आगे होता है, फिर अल्लाह ताला ही आपको लेके चलता है, क्योंकि आपने रब पे यकीन किया होता है ना। रब कहता है मुझ पे यकीन कर लिया ना, अब चल मैं तुझे लेके चलता। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है ना वो फॉरवर्ड कर देना, सब्सक्राइब करें ना करें मुझे इसका वो नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह जिसको चाहे उसे ही इज्जत देता है और अल्लाह जिसे चाहे उसे जिल्लत देता है। दुनिया कुछ नहीं कर सकती। दुनिया से डरना छोड़ दें। पहले डर लगता था कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन जब अल्लाह से इंसान मिल जाए ना तो फिर डर लगता है कि कहीं मैं दुनिया को कुछ ना कह दूं। ठीक है ना। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी या नहीं आई होगी। डर इसलिए लगता है कि जो मैं करूँगा ना वो मेरा रब मुझसे पूछेगा, इसलिए ये डर लगता है अब कि जो है ना कहीं दुनिया को मैं कुछ कह ना दूँ, क्योंकि मैं कुछ कहूँगा तो इसका हिसाब अल्लाह मुझसे लेगा ना। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करना, शायद कि ये बात किसी और के काम आ जाए। अगर आपकी अक्ल में नहीं आई तो इस वीडियो का हकदार कोई और हो और वो अपनी मुश्किलात को से गुज़रते हुए उसकी समझ में ये बातें कुछ आ जाएं और वो सब्र करना सीख जाए। बाकी जो है ना मैंने आपसे कोर्स की बात की थी। इस कोर्स की कीमत जो है ना वो शॉपिफाई के कोर्स की कीमत जो हम वीडियो में आपको देंगे और आपकी 24 आवर आपकी हेल्प भी करेंगे इंशाल्लाह, और आपको पूरी स्किल सिखाएंगे। उस स्किल से पैसे कैसे कमाने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पूरी वीडियो के अंदर पूरी A to Z जो है ना वो तफसील मुकम्मल है, उसके अंदर वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है। और जिसने भी वो कोर्स परचेज़ करना है ना तो इस कोर्स के साथ हम आपको जो सॉफ्टवेयर भी देंगे व्हाट्सएप का, मार्केटिंग का, और उसके साथ कैनवा की एक्सेस भी आपको देंगे, प्रो की, और ये कोर्स भी देंगे। और इस कोर्स की कीमत है दोस्तों 5000 रुपये। और इस कोर्स के बेनिफिट मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिए थे, आप दोबारा से वीडियो देख लें या आप पीछे वीडियो देख के आए होंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं से याद आया, दुआ जो है ना वो कहते हैं, अल्लाह ताला कहता है कि दुआ दूसरों के लिए करनी चाहिए और दूसरों को ये कहना भी नहीं चाहिए कि मेरे लिए दुआ करो। यानी कि जब आप खुद दुआ करें तो आप दूसरों के लिए करें, क्योंकि इंसान जो देता है ना वो ही पलट के आता है। जैसे कि मैंने आपको इधर समझाया भी था कि यहाँ पे हम गए, हमने इधर लोगों के साथ गलत किया, तो जब हम दात में पहुँचेंगे तो वही लोग फिर हमारे साथ कर रहे होंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। बहरहाल जब भी दुआ करें दूसरों के लिए करें, क्योंकि इस ज़िंदगी का ये असूल है, जो आप देते हो ना वो ही पलट के आता है आपके पास। फ्यूचर स्किल इंस्टीट्यूट, बहावल नगर। अल्लाह हाफिज़।
کبھی نہ مایوس ہو خدا سے، خدا پہ اپنا یقین رکھنا، خوشی ملے گی دکھی دلوں کو، خدا پہ اپنا یقین رکھنا۔ کبھی نہ مایوس ہو خدا سے، خدا پہ اپنا یقین رکھنا، خوشی ملے گی دکھی دلوں کو، خدا پہ اپنا یقین رکھنا۔ پہاڑ جیسے اگرچہ غم ہو، کبھی نہ گرنا، سنبھل کے رہنا، غموں میں خوشیاں چھپی ہوئی ہے، غموں کو سہنا، یقین رکھنا، خوشی ملے گی دکھی دلوں کو، خدا پہ اپنا یقین رکھنا۔ کبھی نہ مایوس ہو خدا سے، خدا پہ اپنا یقین رکھنا، خوشی ملے گی دکھی دلوں کو، خدا پہ اپنا یقین رکھنا۔ مصیبتوں کی کوئی بھی جڑ ہو، سوال سب پہ ہی آنا ہوگا، ہمیشہ اپنا بس صحیح تم گمان رکھنا، یقین رکھنا۔ کبھی نہ مایوس ہو خدا سے، خدا پہ اپنا یقین رکھنا، خوشی ملے گی دکھی دلوں کو، خدا پہ اپنا یقین رکھنا۔ یہ خاکی دنیا، یہ خاکی پتلے، فنا ہے سب کچھ جہاں میں جو ہے، یہ خاکی دنیا، یہ خاکی پتلے، فنا ہے سب کچھ جہاں میں جو ہے، حقیقی دنیا ہے آخرت کی، نہ شک میں پڑنا، یقین رکھنا، خوشی ملے گی دکھی دلوں کو، خدا پہ اپنا یقین رکھنا۔ کبھی نہ مایوس ہو خدا سے، خدا پہ اپنا یقین رکھنا، خوشی ملے گی دکھی دلوں کو، خدا پہ اپنا یقین رکھنا۔ جہاں میں کس کو بنائے اپنا، یہاں تو اپنے بنے ہیں دشمن، جہاں میں کس کو بنائے اپنا، یہاں تو اپنے بنے ہیں دشمن، بناؤ محمود رب کو اپنا، وہی ہے اپنا یقین رکھنا، خوشی ملے گی دکھی دلوں کو، خدا پہ اپنا یقین رکھنا۔ کبھی نہ مایوس ہو خدا سے، خدا پہ اپنا یقین رکھنا، خوشی ملے گی دکھی دلوں کو، خدا پہ اپنا یقین رکھنا۔ کبھی نہ مایوس ہو خدا سے، خدا پہ اپنا یقین رکھنا،